हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि ऑब्वियसली बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 12 है आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में क्लास 10th में। ओके, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 12.4 का बच्चों सॉल्यूशन कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये सीरीज चल रहा है हमारे चैनल पे, और क्वेश्चन नंबर 8 को इस वीडियो में, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 का सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, या आपको 12.4 की पहले की एक्सरसाइजेस कहाँ मिलेंगी, या पूरा प्लेलिस्ट अगर आपको चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, तो कमेंट सेक्शन में बच्चों जो पिन कमेंट है उसको चेक करें। वहाँ रीड मोड पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे आपको आपके क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक मिल जाएगा, एज वेल एज ऊपर जो लिंक बच्चों मिलेंगे वहाँ पे हमने चैप्टर को पढ़ाया भी हुआ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड which is 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। ठीक है, अब देखो बच्चों, कह रहा है वाटर फ्लो कर रहा है एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप। तो देखो बच्चों, एक पाइप है, ये एक पाइप है। पाइप तो वैसे बहुत लंबी ये बच्चों पाइप होगी, सिलेंड्रिकल पाइप। ठीक है, बट ये हमने इसको, पाइप तो बहुत लंबी होगी ऐसे, बट इस पाइप का हमने आपको कुछ लेंथ यहाँ पे दिखा रखा है। तो इस पाइप से बच्चों पानी गिर रहा है ऐसे। कौन से स्पीड से पानी गिर रहा है चेक करिए, 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या होता है कि जो वाटर है वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कितना दूर जाता है वाटर 1 घंटे में? 15 किलोमीटर। ओके, ये मतलब है इसका। थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो ये जो पाइप है बच्चों, इसका डायमीटर कितना है, ध्यान से चेक करिए, इसका डायमीटर कितना है। डायमीटर इस पाइप का 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों का डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 14 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 7 सेंटीमीटर। करेक्ट, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो बच्चों, ओके, तो इस पाइप से बच्चों ऐसा पानी निकलता है ये, और कहाँ जाता है? एक क्यूबॉइडल पॉन्ड है। ठीक है, तो क्यूबॉइडल पॉन्ड कैसा होगा देखिए, क्यूबॉइडल शब्द का यूज किया गया है, यानी कि क्यूबॉइड शेप का पॉन्ड होगा। ठीक है, तो एक तालाब है हमारे पास कुछ इस तरीके का, ध्यान से चेक करिए, ये ऐसा। ठीक, ये ऐसा हमारे पास पॉन्ड है। करेक्ट, ये अब देखिए बच्चों, ये पानी निकल रहा है यहाँ से पाइप से, और यहाँ ये क्यूबॉइड में जाएगा, ऐसे फिल हो जाएगा। करेक्ट, अब देखो इस पॉन्ड में ऐसे फिल हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला है कि इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। मतलब बच्चों समझो, मतलब समझो, जो ये क्यूबॉइड है इसका लेंथ आपको दिया है कितना? 50 मीटर लॉन्ग है, ये लेंथ है, और इसका ब्रेथ भी आपको दिया है कितना? 44 मीटर वाइड है। तो इसका ब्रेथ आपको दिया 44 मीटर, क्या है ये? वाइड है, ब्रेथ दिया हुआ ही। कह रहा है, इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ द वाटर इज इन पॉन्ड इज राइज बाय 21 सेंटीमीटर। एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड राइज बाय, इन इज नहीं होगा, इन होना चाहिए, इन द पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर। कह रहा है कितने टाइम में इस पॉन्ड में पानी का लेवल कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। अब सुनो बच्चों, एक बात बताओ, तालाब चाहे जितना भी गहरा हो, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन वाटर इनको कितनी हाइट तक चाहिए? सपोज ये पॉन्ड है आपका, ठीक है, और इस पॉन्ड में इनको वाटर कितनी हाइट तक चाहिए? चेक करिए, वाटर इनको चाहिए ओनली 21 सेंटीमीटर तक। कितनी हाइट तक चाहिए? 21 सेंटीमीटर तक। तो ध्यान से चेक करिए, सपोज यहाँ तक पानी चाहिए, ऐसा कुछ, इतनी हाइट तक इनको पानी चाहिए। ओके, इतनी हाइट तक। कुछ ऐसा शेप आपका बन के आएगा। ठीक है, तो ये इतने में पानी भरा हुआ है, बस इतने पोर्शन में। ठीक है, सपोज ये हम आपको डार्क करके दिखा रहे हैं, तो ये वाली जो हाइट है, ये हाइट कितनी है? 21 सेंटीमीटर। अब सुनो बच्चों, इस क्यूबॉइडल पॉन्ड में जो पानी आना है, उस पानी का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम इन द क्यूबॉइडल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द क्यूबॉइडल पॉन्ड, ये हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बताइए? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन ये वाटर का वॉल्यूम आया कहाँ से? सोचो, आया कहाँ से? ये वॉल्यूम किसने दिया? पाइप ने दिया। ठीक है, तो पाइप 1 घंटे में कितना वॉल्यूम देता है, पहले हम ये निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे? सुनो, पाइप का आपको रेडियस पता है, पाइप सिलेंड्रिकल है, ठीक, और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर एच। एच तो पता नहीं, सिलेंडर की हाइट तो पता नहीं है, यानी कि सिलेंडर की लेंथ नहीं पता, लेकिन हाँ 1 घंटे के लिए कितना वॉल्यूम देगा, 1 घंटे में कितना पानी
पानी का कितना वॉल्यूम ये दे देगा, मतलब इससे कितना पानी निकलेगा, उसका जो कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच से। रेडियस तो हम 7 ही लेंगे और हाइट हम क्या ले लेंगे, 1 घंटे के लिए अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो सिलेंडर की लेंथ क्या होगी, 1 घंटे में वाटर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही इसकी क्या होगी, हाइट होगी या फिर सिलेंडर की लेंथ होगी। तो 1 घंटे में कितना दूर जाता है, 15 किलोमीटर। तो आप दिमाग लगा के सोचिए बच्चों, लेट अस अज्यूम आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ये आप सिलेंडर में ऐसे अंदर खड़े हुए हो, लेट अस अज्यूम पानी यहाँ दूर से आ रहा है और आपने बोला कि जब पानी मेरे पास से निकलेगा तो मैं टाइम स्टार्ट करूंगा, अपना टाइमर स्टार्ट करूंगा। तो जैसे ही पानी आपके पास आया यहाँ पर, आपने टाइमर स्टार्ट किया और चेक कर लिया कि 1 घंटे में पानी कितना दूर चला गया। तो देखो आपने यहाँ से नापना शुरू किया, आप यहाँ खड़े थे और 1 घंटे में सपोज पानी यहाँ तक आ गया, ठीक। तो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है आपकी 15 किलोमीटर। ये कितनी देर में हुआ, 1 घंटे में, यानी कि इस वाटर ने 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 15 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास एक इमेजिनरी सिलेंडर आएगा, इतना ही पानी का जो वॉल्यूम होगा वो 1 घंटे में आपको मिलेगा इस पाइप से। बात समझ नहीं, यानी कि ध्यान से सुनिए जरा। सबसे पहले हमने यहाँ सॉल्यूशन में क्या किया, हमने सॉल्यूशन में लिखा कि भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन बाय cylindrical volume of water given by cylindrical pipe in 1 hour। सुनो, 1 घंटे के लिए अगर हम ध्यान से चेक करें तो ये पाइप हमें कितना वॉल्यूम देगा, हम फॉर्मूला तो लगाएंगे, पाइप हमारा सिलेंड्रिकल है इसलिए हम वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे बच्चों। पाई चलो ऐसे ही रहने देते हैं, आर का वैल्यू अभी हम देखेंगे, आर हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल पाइप के लिए, और हाइट कितना रखना है ध्यान से चेक करो, 1 घंटे के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं वॉल्यूम। तो 1 आवर में पानी जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, 15 किलोमीटर, यानी कि जो हाइट होगी उसकी आप वैल्यू कितनी रखोगे सिलेंडर में, एच की वैल्यू कितनी रखोगे, 15 किलोमीटर। अब देखो बच्चों प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, रेडियस किस में दिया हुआ आपको, सेंटीमीटर में, ठीक। और ये देखिए ये हाइट किस में दी हुई आपको, हाइट मतलब ये डिस्टेंस सिलेंडर का किलोमीटर में। तो दोनों को सेम यूनिट में चेंज कर लो। कैसे चेंज करें, मैं तो क्या सोच रहा हूँ पता है, मैं सोच रहा हूँ दोनों को मीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए जरा रेडियस को मीटर में चेंज करते हैं बच्चों। तो रेडियस का वैल्यू कितना है 7 को 100 से डिवाइड करिए, मीटर में आ जाएगा तो 0.07 मीटर। और ये जो सिलेंडर की हाइट है, मतलब ये जो लेंथ है, ठीक है, 15 किलोमीटर, इसको आप मीटर में करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 15,000 मीटर, ये आ गया करेक्ट। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा, देखिए पाई का वैल्यू आप रख सकते हो 22/7 इंटू, देखिए बच्चों आर का स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब 0.07 का 0.07 का स्क्वायर है ना, तो 0.07 का स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये मीटर में है ना, तो ये मीटर स्क्वायर दे देगा आपको, इंटू एच की जगह कितना रखोगे 15,000 मीटर, ओके। तो ये आ जाएगा आपके पास 15,000 मीटर। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, अब देखो मीटर और यहाँ से मीटर स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा आपके पास, मीटर क्यूब। मतलब ये जो कुछ भी वॉल्यूम आ रहा है वो आपका किस में आ रहा है, मीटर क्यूब में। कोई डाउट है बताइए। चलो थोड़ा बहुत इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 22 इंटू 0.07 का स्क्वायर मतलब 0.07 इंटू 0.07 इंटू में क्या 15,000 और डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 7a, ठीक। आइए थोड़ा सा बच्चों सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हमने हटा दिया, तो 1 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाए तो नीचे 100 आ जाएगा, और नीचे 100 आएगा तो ये देखिए 2 0, ये 2 0 से कैंसिल आपके हो गए। फिर यहाँ 7 बचेगा, यहाँ भी 7, तो ये 7 से 7 भी हमारा कैंसिल हो गया, सही है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ से अगर आप चाहो तो पॉइंट फिर से हटा दो, तो फिर से आपके पास नीचे 100 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास ऊपर बच जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 15 अपॉन में 10, ओके। अगर आप चाहो तो इसको फर्दर आप बच्चों कैंसिल वैंसिल कर सकते हो, ठीक है। चलिए करते हैं, 5 3 15 और 5 2 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 1 2 और 2 11 कितना होता है 22, तो 11 इंटू 7 इंटू 3 आपके पास यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो 11 इंटू 7 77 और इंटू में हो गया आपके पास 3 मीटर क्यूब। अब जो कुछ भी आएगा सॉल्व करना हो तो कर दो, ऐसे ही छोड़ना हो तो ऐसे भी छोड़ दो, बिकॉज अभी इसका काम पड़ेगा, कर लेते हैं सॉल्व। 3 7 21 2, 3 7 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा 23, तो 231 वाट मीटर क्यूब। तो ये जो पाइप है हमारा, इस पाइप से 1 घंटे में कितना वॉल्यूम पानी नीचे गिरेगा, 231 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाटर नीचे गिरेगा। अभी वाटर जाएगा कहाँ, इस टैंक में। तो आओ जरा ये निकाल लेते हैं कि इस टैंक का वॉल्यूम कितना है, ठीक। तो इस टैंक का वॉल्यूम जो कुछ भी होगा उस वॉल्यूम को हम इस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि भाई 1 घंटे में इतना वॉल्यूम मिलता है ना, तो उतना सारा वॉल्यूम कितने घंटे में मिलेगा, उतने वॉल्यूम को इससे
डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ आवर्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इस टैंक में इनको कितनी हाइट तक पानी चाहिए, 21 सेंटीमीटर तक। तो जो वाटर का वॉल्यूम होगा किसमें, टैंक में या फिर जो पॉन्ड है उसमें, वो कैसे होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, पॉन्ड की हाइट नहीं लेंगे हम ना, पॉन्ड में जितनी हाइट तक वाटर भरा हुआ है वो हाइट लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड, ठीक है। हाँ भाई, फॉर्मूला क्या लगेगा बताइए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ कितनी है 50 मीटर्स, ब्रेथ कितनी है पॉन्ड की 44 मीटर्स। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो हाइट है, हाइट सेंटीमीटर में दी है उन्होंने, आप मीटर में चेंज कर लीजिए। 21 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 0.21 मीटर। तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका 0.21 मीटर 100 से डिवाइड करके, ओके। तो ये आ गया आपका 0.21 क्या मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। तो यहाँ आ जाएगा आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब में, करेक्ट। बस अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर लो अगर कर सकते हो तो। यहाँ से पॉइंट हटाया हमने, यहाँ 100 आ जाएगा। अब ध्यान दें 50 1 50 और 50 2 क्या होता है 100, फिर 2 1 2 और ये आ जाएगा आपका 11 टाइम्स, करेक्ट। तो ये आ गया आपके पास कितना 11 इंटू वॉट 21 बचा मीटर क्यूब, ठीक है। कोई डाउट है बताइए। इसको अगर सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लो, कोई फायदा है नहीं वैसे, ठीक है। हाँ क्या कह रहे हो, 50 1 50 50 2 ओके, और 2 हाँ 2 1 2 2 2 2 2 है ना, ये करेक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, करेक्ट, ओके। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर वैसे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसको उठा के हम इससे डिवाइड लगा देंगे तो हमें नंबर ऑफ आवर्स मिल जाएंगे कि भाई कितनी देर में हमारा टैंक ये जो भी है मतलब पॉन्ड भरेगा। पर फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको यूनिटरी मेथड से बताता हूँ, ठीक है। चलिए यूनिटरी मेथड देखिए बच्चों कैसे, ध्यान से सुनिए। अभी अभी आपने बोला था कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर गिवन बाय सिलेंड्रिकल पाइप इन 1 आवर, ठीक, इज इक्वल टू दिस मच, मीन्स दिस मच वॉल्यूम मीन्स 231 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। ध्यान से सुनो बच्चों, 231 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर पाइप देता है, कितनी देर में देता है, इन 1 आवर। अगर इतना सारा वॉल्यूम 1 आवर में देगा तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कितनी देर में देगा, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको पाइप से कितनी देर में मिलेगा, वो मिलेगा 1 अपॉन, यूनिटरी मेथड लगाओ, 1 अपॉन 231 आवर में, ठीक। और आपको 21 सेंटीमीटर तक भरने के लिए इस पॉन्ड को कितना वॉल्यूम पानी चाहिए, इतना वॉल्यूम पानी चाहिए, चेक करो, क्योंकि 21 सेंटीमीटर हाइट तक का जो वॉल्यूम है पानी का वो इतना ही है। तो भाई चेक करो, अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम हमें इतनी देर में मिलता है तो इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम हमें कितनी देर में मिलेगा, इसको उठा के हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है ना। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि 22 इंटू 21 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा 1/231 इंटू 22 इंटू 21 आवर में। और यही बात तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट बोली थी, मैंने बोला इसको उठा के इससे डिवाइड कर दो, इसको ऊपर रखो इसको नीचे, वही तो हो गया, इसको ऊपर रखा इसको नीचे। तो जैसे करना है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दो 231 कैसे आया था तुम्हारा 77 इंटू 3 से, तो वापस से मैं 231 की जगह क्या करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला था आपको नहीं सॉल्व करना है तो मत सॉल्व करो। 231 की जगह आप 77 इंटू 3 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा 11 की टेबल आराम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। देखिए 11 2 22, 11 7 77, ओके। कोई डाउट है बताइए। अब ध्यान से करिए बच्चों, 7 3 21 और यहाँ भी 21, तो ये 7 3 21 और ये 21 कट जाएगा, कितना आ गया 2 आवर, ठीक है। तो बस द रिक्वायर्ड टाइम इन विच द गिवन पॉन्ड विल राइज अप टू द हाइट ऑफ 0.21 मीटर या 21 सेंटीमीटर इज व्हाट 2 आवर, ओके। कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ किसके बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप क्या होता है। हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप क्या होता है, देखो बच्चों आपने शायद कभी ना कभी पाइप देखा होगा। ऑब्वियसली जब आप पाइप देखेंगे ऐसे सामने से, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को जब ऐसे देखोगे आप पाइप को, है ना, ये पाइप है, यहाँ से पानी ऐसे निकलेगा
तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब सामने से मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है, पाइप को, ये यहाँ ये फ्रंट व्यू में आपका पाइप का आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो बच्चों देखो, जब पाइप आप देखोगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का पाइप दिखाई पड़ेगा। ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों, अब देखिए ध्यान से समझिए ज़रा, देखिए ये जो पाइप है बच्चों, ये देखिए इसमें मेटल, मान लो मेटल का पाइप है, ठीक है, आपके घर में जो प्लम्बर लगाता है मेटल का है या प्लास्टिक का है, मेटल का मान लो, ठीक है बच्चों। तो ये जहाँ पे मैं अपना मार्कर चला के इसको पेंट कर रहा हूँ, मतलब इसमें कलर भर रहा हूँ मैं इसको ब्लू मार्कर से अपने, तो ये पोर्शन जो है बच्चों ये सॉलिड पोर्शन है, ठीक है। सॉलिड पोर्शन मतलब इसमें मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, पूरा मेटल इसमें जो है भरा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक। और पानी कहाँ से निकलेगा, ये जो पोर्शन है यहाँ से ऐसे पानी निकलेगा, सही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दो सिलेंडर नजर आएंगे। एक तो देखिए ये देखिए एक ये सर्कल दिखाई पड़ रहा है और सर्कल का सेंटर यहाँ पे, ठीक, और सिलेंडर इसका ऐसे होगा, ये हॉलो होगा, और इसका रेडियस ये होगा, इसको हम इंटरनल रेडियस बोल सकते हैं, स्मॉल आर से दिखा सकते हैं, ये इंटरनल रेडियस हो गया, ठीक। और दूसरा सिलेंडर ये पूरा, अगर इसको हम ऐसे सर्कल कर दें तो इस सिलेंडर में ये पूरा अंदर का पोर्शन कवर हो जाता है, और इसको हम कैपिटल आर से दिखा सकते हैं, यानी कि ये हो गया आपका एक्सटर्नल रेडियस। कैपिटल आर से जो हमने इसको दिखा दिया तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल रेडियस, ये सेंटर से लेके यहाँ, ठीक, ये ओ है ये सेंटर, और ये आपका लेट अस से पॉइंट ए, तो ओ ए का जो लेंथ है, ओ से ए तक का जो लेंथ है वो क्या है आपका कैपिटल आर, ठीक। कोई डाउट है बताइए। अब देखो बच्चों, अगर हम आपसे पूछें कि जो मेटल इसमें भरा हुआ है, भाई जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल का वॉल्यूम कितना होगा, तो आप बोलोगे सर एक काम करो, बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से किसको माइनस कर दो, अंदर वाले को। नहीं समझ पा रहे हो बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से किसको माइनस कर दो, अंदर वाले को, ठीक है। इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ये बाहर वाले, देखो जब बाहर वाले का वॉल्यूम निकालोगे, ये देखो ये बाहर वाले का वॉल्यूम, मतलब जो बाहर से आपको सिलेंडर दिख रहा है, जब इसका वॉल्यूम निकालोगे ना पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। उस वॉल्यूम में दो चीज़ें हैं, अंदर वाला एयर है, जहाँ पे एयर है वाटर जो भी भरा हो वाला पार्ट भी आ जाएगा, और ये जो आयरन भरा हुआ है यहाँ पे, जो मेटल भरा हुआ है वो भी आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इस पूरे वॉल्यूम में से ये अंदर वाला हटा देना है, मतलब जहाँ से पानी निकलना है। सपोज अभी पाइप में पानी नहीं है तो हवा भरी होगी, ऑब्वियसली एयर होगी, तो अगर हम इस पूरे वॉल्यूम में से ये एयर जहाँ भरा हुआ है इस वॉल्यूम को हटा दें तो आपको मेटल का वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ओके, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन द हॉलो पाइप, सुनो बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, हमने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ द metal used in hollow cylindrical pipe, in hollow cylindrical pipe। हाँ भाई बताइए बच्चों जरा, वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज इन होलो सिलिंड्रिकल पाइप इज गिवन बाय, बाहर वाला जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, हम ऐसे भी बना के आपको सिलेंडर दिखा सकते हैं। ये देखिए आपकी पाइप है और ये कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये आपको बाहर वाले वॉल्यूम में से, मतलब पूरे वॉल्यूम में से आपको ये अंदर वाला हटाना है, ठीक। तो आपको इतने पोर्शन का वॉल्यूम मिल जाएगा, इसमें मेटल भरा होगा ये पूरा ऐसे, ठीक है। अब ये साइड से तो दिखेगा नहीं, ये नीचे से ही, किनारे से ही समझ में आएगा आपको थोड़ा ऐसा, ठीक। तो बताइए बच्चों पूरे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये पूरे का वॉल्यूम हो जाएगा आपका कितना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से चेक करो, चाहे अंदर वाला सिलेंडर हो ये वाला, और चाहे बाहर वाला सिलेंडर हो, दोनों की हाइट कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, दो लेंथ सेम हो जाएगी। तो ध्यान से चेक करो, इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, अच्छा यही पूछा ही हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द पाइप। तो लेट अस से कि हाइट ऑफ द पाइप कितनी है, हाइट ऑफ द पाइप है कैपिटल एच, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है, परेशान ना हो, अभी बस मैं कितना मेटल यूज़ होगा उसका वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का, तो अंदर वाले का रेडियस, इंटरनल रेडियस कितना आपका, स्मॉल आर है, ठीक है। अगर आपको फिगर नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से आपके लिए बना सकता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे मुझे पक्का पता है। ये ऐसे, ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक। यहाँ पे हमने क्या बोला, ये सेंटर है देखिए, और ये बॉटम का सेंटर, सेंटर से सेंटर को ज्वाइन किया तो लेंथ ऑफ द पाइप आ गई, ठीक। और ये हो गया आपका इंटरनल रेडियस स्मॉल आर, और यहाँ से यहाँ तक जब आप बात करोगे तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल रेडियस स्मॉल आर, और ये हो गया कैपिटल आर। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, नीचे से देख सकते हो
ये हो गया आपका स्मॉल आर और ये हो गया आपका क्या, कैपिटल आर। करेक्ट। तो ये चीज़ हो गई। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, क्वेश्चन उन्होंने आपसे क्या पूछा है। अब क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। हाँ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जरा पढ़ें। कह रहा है कि इंटरनल रेडियस कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों इंटरनल रेडियस का मतलब ये अंदर वाला स्मॉल आर आपको दिया है, स्मॉल आर कितना है आपका 30 सेंटीमीटर है, सही है। तो कैपिटल आर कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों मुझे ये कैपिटल आर बताइए कितना होगा, ये बाहर वाला रेडियस कितना होगा, सेंटर से बाहर तक की जो बाहर के सरफेस तक की जो डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे सर एक काम करो, अंदर जो इंटरनल रेडियस दिया हुआ है उसमें आप इसकी थिकनेस ऐड कर दो। थिकनेस मतलब कितनी मोटाई में लोहा भरा हुआ है, कितनी थिकनेस में लोहा भरा हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो, इसका इंटरनल रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर और इसकी पाइप की थिकनेस जो भी दी होगी उसको ऐड कर दो तो कैपिटल आर आ जाएगा। यानी कैपिटल आर एक्सटर्नल रेडियस कितना कैसे निकलेगा, इंटरनल रेडियस स्मॉल आर और प्लस थिकनेस, ठीक। तो स्मॉल आर कितना है आपका 30 सेंटीमीटर इंटरनल रेडियस और प्लस थिकनेस कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थिकनेस कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। बच्चों कंफर्म कर लीजिए, क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर ही दिया हुआ थिकनेस, यस बिल्कुल सही है, ठीक। तो टोटल कितना हो जाएगा 30 + 5 35 सेंटीमीटर हो गया आपका एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो कैपिटल आर हो गया आपका 35 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब सुनो बच्चों, यहाँ पर वैल्यू अगर आपको डालनी हो तो आप बिल्कुल डाल सकते हो वैल्यू, थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पे हम डाल देते हैं। ध्यान चेक करो बच्चों, यहाँ पर पाई आ जाएगा सबसे पहले कॉमन, ठीक। पाई भी कॉमन होगा, एच भी कॉमन होगा, पाई और एच हो गया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई इंटू एच, हाँ भाई कैपिटल आर कितना है 35 यानी कि 35 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सॉल्व ही कर लेते हैं लगे हाथ। पाई एच इन द ब्रैकेट 35 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करना हो सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, लगाना हो तो मैं लगा दे रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पाई एच, अब देखो 35 + 30 कितना हो जाएगा ये 65 और दूसरे ब्रैकेट में 35 माइनस 35, तो यानी कि 65 × 5 कर लीजिए और पाई एच आगे लिख दीजिए। तो पाई एच अब 65 × 5, 5 5 ज़ा कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 2 जाएगा 6 के पास, 5 6 ज़ा 30 + 2 32, तो ये आ गया 32 यानी कि पाई एच इंटू 325 क्या सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम हम सेंटीमीटर क्यूब अभी सोच के चल रहे हैं, बात समझो। हम अपने मन में सोच रहे हैं कि चलो भाई हाइट जो भी है वो हमने सेंटीमीटर में मानी हुई है, और यहाँ पे देखो आर स्क्वायर का टर्म था ना, आर स्क्वायर की वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम जो भी है सेंटीमीटर क्यूब में, उसकी आप टेंशन मत लो। एक बार बताओ बच्चों, ये किसका वॉल्यूम आ गया, मेटल का वॉल्यूम आया है ना, मेटल का, जिस मेटल से ये पाइप आपका बना हुआ है, ये जो मेटल ऐसे भरा हुआ है। अब ये मेटल मिला कहाँ से, तो क्वेश्चन पढ़ो क्या किया उन्होंने, अ सॉलिड आयरन क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 4.4 मीटर इंटू 2.6 मीटर इंटू 1 मीटर is recast into a hollow cylindrical pipe of internal radius 30 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये वॉल्यूम मिला कहाँ से आपको, ये मिला बच्चों एक सॉलिड आयरन का क्यूबॉइडल जो भी था उसको हमने मेल्ट किया था। तो ये देखिए एक सॉलिड आयरन का क्यूबॉइडल शेप था, ये देखिए, और इसके डायमेंशंस आपको दिए हुए थे लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों लेंथ आपको दी हुई थी कितनी 4.4 मीटर। देखो बच्चों सुनो ध्यान से मेरी बात, हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर इसको किस में चेंज कर लें, इसको हम एक काम करते हैं सेंटीमीटर में कर ले रहे हैं, पता है क्यों, क्योंकि वॉल्यूम हमने सेंटीमीटर क्यूब में सोच के रखा हुआ है, क्योंकि आपने देखा ना कि दोनों ही रेडियस हमारी किस में थी, सेंटीमीटर में थी, सही है ना। ओके, तो एक काम करते हैं कि अच्छा एक बात मैं आपको और बता सकता हूँ, मान लो अभी हाइट को आपने नहीं सोचा कि सेंटीमीटर में आ रही है कि सेंटीमीटर में लेना है कि मीटर में, तो आप एक काम करो ना, देखो ये रेडियस तो आपके सेंटीमीटर में थे, अब रेडियस का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर जो भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो होगा, बस समझो। तो यहाँ पर अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपका कर्तव्य बनता है कि ये वॉल्यूम आपको जहाँ से मिला है, कहाँ से मिला है, क्यूबॉइड से मिला, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी आप किस में निकाल के रखें, सेंटीमीटर क्यूब में, ताकि हाइट आपको किस में मिल जाए, सेंटीमीटर में। अब वो बात अलग है कि सेंटीमीटर का नंबर अगर बहुत बड़ा आ रहा है 100 से डिवाइड कर दीजिएगा मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो बात की बात है वो, तो यानी कि बस आप ये याद रखिए कि जो लेंथ ब्रेथ हाइट है आप उसको किस में चेंज कर लो, आप उसको चेंज कर लो सेंटीमीटर में, ठीक। तो बच्चों 4.4 को आप 100 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 4.4 इंटू 100 जब आप करोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाया और यहाँ पे 10 ये कट जाएगा, तो कितना आ गया 440 सेंटीमीटर हो गई लेंथ, ठीक। इसी तरीके से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करिएगा, ब्रेथ कितनी हो जाएगी इसकी 2.6 इंटू 100 यानी कि 260 मीटर्स, और हाइट कितनी हो जाएगी आपके क्यूबॉइड की 1 मीटर यानी कि 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। ओके,
तो ये आ गया आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ गया। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों ध्यान से चेक करिएगा कि वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज इन द हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप, ये जो वॉल्यूम आपने निकाला है हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप में जो वॉल्यूम यूज हुआ है किसका, मेटल का। मेटल कौन है यहाँ पे, आयरन। ये आयरन आपको मिला कहाँ से, इसके वॉल्यूम से, क्योंकि ये पूरा जो सॉलिड है किससे बना हुआ था, मेटल से। इसी को मेल्ट करके तो हमने क्या बनाया, पाइप। तो ये जो पाइप में यूज आपका बच्चों वॉल्यूम है आयरन का, वो किसके इक्वल रख देंगे, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल, और आपकी हाइट आ जाएगी, पाइप की हाइट आ जाएगी, पाइप की लेंथ आ जाएगी। कोई डाउट है? तो पाई एच इंटू 325, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पाई एच इंटू 325 ये क्या है, किसका वॉल्यूम है, ये आयरन। कौन सा आयरन, जो कि किसको बनाने में यूज होता था, इस हॉलो पाइप को। और ये वॉल्यूम आपको मिला कहाँ से, आयरन का। तो जवाब है इस क्यूब को ही तो आपने क्या किया था, मेल्ट। तो हम इसके सामने क्या रख देंगे, इस क्यूब का वॉल्यूम रख देंगे। और इस क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 440, तो 440। ब्रेथ कितनी है इसकी 260, और हाइट कितनी है इसकी 100। करेक्ट। इधर सब कुछ है सेंटीमीटर 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 में, तो ये आ जाएगा आपका क्या, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इधर से सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब कटेगा तो सेंटीमीटर में हाइट हमारी आ जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 440 इंटू 260 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय, ध्यान दो बच्चों h के साथ पाई मल्टीप्लाई में था, नीचे आ जाएगा, 325 मल्टीप्लाई में था, नीचे आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे हम क्या, 22/7, तो 22 और अपॉन में 7, तो 7 कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर। ठीक, सॉल्व करिए, देखिए 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, और ये वाला 0 हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ 20 आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद चलिए 5 से कैंसिल करते हैं, तो 5 4 जा 20 और 5 6 जा क्या होता है 30, 2 जाएगा तो 5 5 जा, करेक्ट। उसके बाद 260 और हम 65 को कैंसिल करते हैं, तो 5 1 जा और 5 3 जा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या 5 5 जा 25 1, तो 5 2 जा। ठीक, फिर 13 1 जा 13 4 जा। ठीक, उसके बाद ध्यान दें 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 16, तो h इज इक्वल्स टू 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 इंटू 7 इंटू 100। करेक्ट। कोई डाउट है बताइए। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो कुछ भी आया है ये आपका सेंटीमीटर में आया है कि नहीं आया, बताइए हाइट। ठीक, अब मुझे क्या लग रहा है पता है, नंबर काफ़ी बड़ा आ जाएगा, बिकॉज 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा 112, और 112 इंटू 100। ठीक है, तो 1 कुछ ऐसा आ जाएगा 112 इंटू 100। ये आप किसी को बोलोगे क्या कि पाइप मेरा 11,200 सेंटीमीटर लंबा है, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो हम आंसर अपना किस में बता देंगे, मीटर में बता देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर को हमने 100 से डिवाइड कर दिया, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आगे आपके पास 112 मीटर। बताइए कोई डाउट है। तो पाइप का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द पाइप इज 112 मीटर्स। ओके, कर लीजिए। Now students, question number 10 is a very good question. 500 persons are taking a dip into a into a cuboidal pond which is 80 meter long, 50 meter broad. Okay, बहुत बढ़िया। तो एक बच्चों क्यूबॉइडल टैंक है, और जरा टैंक बना लेते हैं, बात समझो। ये देखो, ये हमने टैंक कैसे बना लिया, क्यूबॉइडल शेप का। ओके, तो ये आपका टैंक है, करेक्ट। अब देखो बच्चों, ये टैंक है, करेक्ट। अब देखो बच्चों, इस टैंक में कहाँ तक पानी भरा हुआ है इससे हमें मतलब नहीं है, तो लेट अस अज्यूम कि पानी अभी यहाँ तक भरा हुआ है, मान लो, चलो मान लो ये वाला लेवल है आपका वाटर का भी। ठीक है, तो ये आपका कुछ ये 3D डायग्राम नहीं सही आ रहा है, तो मेरे को इसको यहाँ से ले जाना चाहिए था ऐसे, ये कुछ इस तरीके का बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो देखो बच्चों, ये कुछ इस तरीके से अभी इसमें वाटर का लेवल है।
ठीक है ना। आप बस ये सामने वाले फेस पे देखो, इतने लेवल तक अभी पानी भरा हुआ है, मान लो ये ऐसे, ठीक, ये हाइट है। अब कितनी हाइट तक वाटर भरा हुआ है इससे हमें इस क्वेश्चन में मतलब नहीं है। आप जरा समझिए, ये कोई आदमी आएगा बच्चों, कोई पर्सन आया और इसने जंप करा या डिप हो गया, इसमें डुबकी लगा दी, इसने जंप करा नहीं मतलब डिप हो गया, डुबकी लगा दी। जब इसमें ऐसे बच्चों डूब जाएगा, ठीक, तो इसकी बॉडी का जो वॉल्यूम है, बंदे की बॉडी का जो भी वॉल्यूम है, उतना वॉल्यूम वाटर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। भाई समझो ना, अब यहाँ एयर है और मैं आ गया तो मेरी बॉडी का जो वॉल्यूम है उतनी वॉल्यूम की एयर ही तो यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगी, हट जाएगी, है ना। फ्लूइड्स जो होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, कोई बॉडी जब आती है तो फ्लूइड वहाँ से डिस्प्लेस हो जाते हैं। फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सकते हैं, जैसे लिक्विड और गैसेस, ओके। तो जब ये आदमी यहाँ पे आके डिप करेगा तो सोचो इसका वॉल्यूम भी इतना है, इसकी बॉडी का वॉल्यूम इतना है, तो जब ये बंदा ऐसे अंदर जाएगा तो इतना वॉल्यूम वाटर यहाँ डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस होगा तो वाटर का लेवल क्या करेगा, राइज करेगा। राइज करेगा कि नहीं करेगा। तो अब बच्चों सोचिए, जब एक बंदा जंप करेगा तो हाइट वाटर की थोड़ी सी राइज होगी, ठीक। दूसरा बंदा जंप करेगा मतलब डिप करेगा तो फिर से थोड़ा सा, और सभी बंदे इसमें डिप हैं। डिप मतलब समझो एकदम अंदर चले गए, डुबकी लगा दी ऐसे, नाक बाक सब अपनी बंद करके, जो भी इक्विपमेंट्स पहन रखे हैं उन्होंने, ठीक है। अब बच्चों तीसरा आएगा, चौथा आएगा, इस तरीके से करते 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 टोटल कितने बंदे, 500% आर टेकिंग अ डिप इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड। इस पॉन्ड में बच्चों 500 बंदों ने क्या किया, 500 बंदों ने इसमें डिप लगाया, ठीक। अब सुनो, अगर मैं आपको ये बता दूं कि एक बंदे की बॉडी लगभग कितना पानी डिस्प्लेस करती है, तो आप बता दोगे कि 500 लगभग कितना पानी डिस्प्लेस करने का ये मतलब है कि एक बंदे के डिप करने से कितना वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस होता है। अगर मैं आपको बता दूं तो 500 बंदे जब डिप करेंगे तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा ये आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन में आपको लास्ट में दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इफ द एवरेज, अभी क्वेश्चन हम पूरा एक साथ पढ़ लेंगे, उसके लिए मैं परेशान ना हो। कह रहा है इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर बाय अ पर्सन इज 0.04 मीटर क्यूब। इसका मतलब समझते हैं मीटर क्यूब, यानी कि एक बंदा जब डिप करता है तो कितना वाटर डिस्प्लेस होता है, लगभग 0.04 मीटर क्यूब। सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर बाय अ पर्सन क्यों बोला है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला है, क्योंकि भाई 500 बंदे हैं, किसी की बॉडी पतली होगी, किसी की मोटी होगी, किसी की बहुत मोटी होगी, तो एक एवरेज लिया गया है कि भाई लगभग एक बंदे के डिप लगाने से कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है वाटर का, 0.04 मीटर क्यूब, 0.04 मीटर क्यूब, ठीक। तो सुनो, हम यहाँ से आपको बोल सकते हैं क्या, ध्यान से सुनिए, कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड या टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय 500 persons is given by, ध्यान सुनो, एक बंदा डिप करता है तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है, 0.04 मीटर क्यूब। तो 500 बंदे अगर डिप करेंगे तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, इसको हम 500 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, यानी कि 500 इंटू 0.04 मीटर क्यूब, ओके, इंटू 0.04 मीटर क्यूब। चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटाया, यहाँ 100, ये 2 0 से 0 कैंसिल, और 5 और यहाँ ओनली 4 बचे, 5 4 20 मीटर क्यूब, करेक्ट, सही है, चेक कर लीजिए एक बार, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 5 कितना आ गया आपके पास, 20 मीटर क्यूब, करेक्ट। तो 20 मीटर क्यूब वाटर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। अब बताओ, एक बार बताओ, 500 बंदों ने यहाँ डिप कर दिया और वाटर जब डिस्प्लेस हुआ तो भैया राइज हुआ होगा, वाटर लेवल इसमें राइज हुआ होगा। सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनो, आप इमेजिन कर सकते हो क्या, इस हाइट तक तो पहले ही पानी था, सपोज ये हमने आपका बता दिया, ये वाली हाइट, इस हाइट तक तो पहले पानी था। अब ये हाइट सपोज बच्चों इतनी हो जाती, इतनी बढ़ जाती, ठीक है। तो अब ये नए पोर्शन में ऐसे पानी भरा होगा, इतने पोर्शन में, तो आप एक क्यूबॉइड नया सोच सकते हो, एक नया क्यूबॉइड सोच सकते हो, जिस क्यूबॉइड की हाइट कितनी होगी, h, सपोज वाटर लेवल कितना राइज कर जाता है, h, तो आप एक h हाइट का क्यूबॉइड इमेजिन करोगे। ये जो h हाइट का क्यूबॉइड होगा ना, इसका भी बेस उतना ही होगा जितना पॉन्ड का बेस है। नहीं समझ में एक बात, हाँ भाई बात बताओ, ध्यान से सुनो, जब इसमें बंदे डिप करेंगे तो पानी जब ऊपर उठेगा तो पानी का जो वॉल्यूम ऊपर राइज हो रहा है वो राइज तो क्यूबॉइड में ही हो रहा है ना। और सुनो, इस क्यूबॉइड का आपको बेस एरिया दिया है ना, कि बेस के डायमेंशन दिए, क्यूबॉइड 80 मीटर लॉन्ग है और 50 मीटर ब्रॉड है, तो उसकी लेंथ कितनी, 80 मीटर, ठीक, और इसकी ब्रेथ कितनी है आपकी, 50 मीटर, करेक्ट। तो जब इसमें 500 बंदे चले गए होंगे, सोचो, ठीक है। आप सुनो, पहले पानी यहाँ था, ठीक,
पानी का मतलब जो ऊपर वाला सरफेस था यहाँ था। जब बंदे इसमें डूब गए तो आपको जब नहीं डूबे थे तो जहाँ सरफेस था वहाँ से चेक करना है कि पानी कितना उठा है और उस क्यूबॉइड को सोचना है। बात समझ नहीं? तो पानी का लेवल कितना राइज किया है, सपोज कैपिटल H, तो आपको एक कैपिटल H हाइट का क्यूबॉइड दिखाई पड़ेगा कुछ इस तरीके से। एक इमेजिन करिए, कैपिटल H हाइट का क्यूबॉइड इमेजिन करिए, ये देखिए। तो ये ऊपर वाला आप नया क्यूबॉइड के बारे में सोचिए जो नया बनेगा, नीचे वाला छोड़ दो जहाँ पानी भरा था, ठीक। तो कैपिटल H हाइट का अगर क्यूबॉइड होगा तो इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 80 मीटर, ठीक, और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपकी 50 मीटर। अब बताओ अगर हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दें, ठीक, तो ये पानी भरा हुआ है ना इसमें, तो ये पानी कितना भरा हुआ है, तो जवाब है ये पानी ऊपर आया ही क्यों था। इसमें जितना पानी है, जितना भी वॉल्यूम वाटर है, ये क्यों आया ऊपर, बंदों के डिप करने से। यानी कि 500 बंदों की बॉडी का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम इस वॉल्यूम के इक्वल है, ठीक, बात समझ नहीं कि नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ राइजन वाटर, वॉल्यूम ऑफ राइजन वाटर अप टू हाइट H, अप टू हाइट कैपिटल H। जरा स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ राइजन वाटर अप टू हाइट H, मतलब जो वाटर H हाइट तक ऊपर उठ गया उस वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय 500%। ओके, 500% में जितना वाटर डिस्प्लेस किया होगा वही तो ऊपर आया होगा, ठीक है। इसलिए वॉल्यूम ऑफ राइजन वाटर अप टू हाइट H इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय 500%। तो दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ राइजन वाटर अप टू हाइट H। ये कैसे निकालेंगे, H हाइट तक कितना वॉल्यूम वाटर राइज किया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी 80, ब्रेथ कितनी है 50, तो 80 इंटू 50, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तो H है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय 500% कितना था 20 मीटर क्यूब। अब ध्यान चेक करो, ये मीटर में था, ये मीटर में था, 80 मीटर 50 मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर नीचे आएगा तो मीटर क्यूब अपॉन मीटर स्क्वायर मीटर बचेगा, यानी कि हाइट किस में आएगी आपकी मीटर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये जो हाइट आएगी आपकी ये आएगी 20 और अपॉन में 80 इंटू 50, करेक्ट। तो 21 से 20 और 24 से कितना होता है आपका 80, तो ये आ गया 1 अपॉन, अब देखो 4 5 होता है आपका 20, तो ये हो गया 200। 200 को मैं क्या लिख रहा हूँ 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 100, ऐसे लिख सकता हूँ, चेक करो ना यार। 1 अपॉन 200 को 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 100 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और अपॉन में 2 इंटू 100 200। अब ऐसा क्यों कर दिया सर, क्योंकि 1 अपॉन 2 क्या होता है 0.5, तो ये 0.5 हो गया, ठीक है। और इंटू में क्या है 1 अपॉन 100, यानी कि डिवाइडेड बाय 100 हो सकता है, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा किस में आएगा मीटर्स में। अभी मैंने आपको बताया, यानी कि आ गया 0.5 डिवाइडेड बाय 100 क्या मीटर। सुन लो, अब एक बात बताओ बच्चों, अगर हम 0.5 को 100 से डिवाइड लगा दें तो अभी और छोटा नंबर आ जाएगा, 0.005 मीटर। बोलने में अच्छा तो लगेगा नहीं, तो एक काम करते हैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं और हाइट को हम सेंटीमीटर में बता देते हैं कि भाई कितनी हाइट तक वाटर उठा, ठीक। तो ये भी हमारा मीटर में आया, तो 100 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.5 अपॉन 100, अब ये मीटर में था। अब जैसे इसको भाई मीटर को सेंटीमीटर में ले आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये अभी मीटर में था, इसको हमने 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर में आ गया, तो ये देखिए कट गया। तो जो राइजन हाइट होगी वाटर की वो 0.5 सेंटीमीटर होगी। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, व्हाट इज द राइज ऑफ वाटर लेवल इन द पॉन्ड, ये पूछा है, तो द राइज ऑफ द वाटर लेवल इन द पॉन्ड इज 0.5 सेंटीमीटर। ओके, बताइए कोई डाउट है, कर लीजिए। Question number 11, 16 glass sphere, each of radius 2 cm are packed into a cuboidal box of internal dimensions 16 cm, 8 cm into 8 cm। ओके, कुछ ऐसा ही दिया है, चेक कर लीजिएगा। 16 into 8 into 8 है, यस बिल्कुल सही है। एंड देन द बॉक्स इज फिल्ड विद वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन द बॉक्स। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो आपके पास क्या है, आपके पास 16 ग्लास स्फीयर है, मतलब ग्लास की बॉल है, ग्लास की बॉल, सोचो ग्लास की बॉल, ठीक है। तो ये ग्लास की बॉल है, ऐसी कितनी बॉल्स हैं बच्चों 16 बॉल्स हैं, ठीक।
अब हर एक बॉल का जो रेडियस है वो कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों रेडियस कितना दिया है बॉल का आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो बच्चों वॉल्यूम ऑफ वन बॉल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन बॉल का मतलब ग्लास स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास स्फीयर, हाँ भाई स्फीयर है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट। ये किसका वॉल्यूम हो गया बताइए, वन स्फीयर बॉल का या जो भी है, वन ग्लास स्फीयर का। तो ऐसी कितनी बॉल्स हैं आपके पास या कितने स्फीयर्स हैं 16। तो वॉल्यूम ऑफ, अब वन की जगह हम क्या लिख देंगे 16। तो वॉल्यूम ऑफ 16 ग्लास स्फीयर इज इक्वल्स टू व्हाट, इसको हमें 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रेडियस की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम लोग 2। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 16 इंटू 4, 16 4 द 64, ठीक है, 16 इंटू 4 64/3 इंटू पाई को भी चलो पाई रहने दो, देखते हैं क्या होगा, ठीक है, इंटू पाई इंटू आर का क्यूब, आर कितना है 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं, आगे तो ये कुछ आपके पास आ गया 64 इंटू पाई, ये इंटू है, डॉट का मतलब इंटू 8 इंटू 64 इंटू पाई इंटू 8/3, ये आ गया आपका 16 बॉल्स का वॉल्यूम। चलो थोड़ा और सॉल्व कर ही लेते हैं बच्चों इसको, 64 इंटू 8, 8 4 द 32, 3 6 8 जो 48, 48 प्लस 3 51, तो 512 आ गया ये, यानी कि 512 आगे। और 64 इंटू 8 किया मैंने, पाई भी बचा हुआ है अभी, और अपॉन में कितना है 3 है, करेक्ट। क्या ये 3 से कैंसिल होगा, आई थिंक तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही चलो छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम है 16 ग्लास स्फीयर्स का। अब देखो बच्चों ये स्फीयर लिया आपने और एक क्यूबॉइडल बॉक्स में डाला, और उस क्यूबॉइडल बॉक्स का आपको इंटरनल डायमेंशन दिया हुआ है। बच्चों एक बात बताओ, जब क्यूबॉइडल बॉक्स में आप बॉल्स को डालेंगे, ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, इसके डायमेंशंस ऑब्वियसली आपको दिए हुए, लेंथ इसकी कितनी है 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है आपकी इसकी 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ऐसा कुछ है आपके पास, लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर, और ये हाइट कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर। तो सुनो, इसमें आपने 16 बॉल्स रखी, 1 2 3 4 5 ऐसे करके टोटल कितनी बॉल्स रखी बताइए, इसमें 16 बॉल्स रखी, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, ये जब आपने बॉल्स रख दी यहाँ पर, ठीक, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है, क्योंकि बॉल स्फेरिकल होता है, तो जब बॉल रखोगे तो पहले एक लेयर आएगा बॉल का, फिर उसके ऊपर कुछ बॉल्स, तो बीच बीच में जगह तो छोटी होगी ना, उसमें पानी भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, सोचो। ऊपर से ऐसा वाटर डालेंगे तो कहाँ आएगा, ये जो जगह बची हुई यहीं पे आएगा, यानी कि ऊपर से इसमें कितना वाटर डाल सकते हैं, उस वाटर का अगर हमसे वॉल्यूम पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, क्यूब का वॉल्यूम माइनस 16 स्फीयर्स का वॉल्यूम। चेक करो भैया, इस क्यूब के वॉल्यूम में से टोटल 16 स्फीयर्स का वॉल्यूम हटा देंगे तो हमें वाटर का वॉल्यूम मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन में यही पूछा है, पढ़िए, कह रहा है एंड द बॉक्स इज फिल्ड विद द वाटर, बॉक्स में ऊपर से पानी डाला जाता है तो पानी यहाँ जाएगा बची हुई जगह में। कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फिल्ड इन द बॉक्स। यस बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन द बॉक्स is given by volume of cuboid box minus volume of 16 glass spheres। कोई डाउट है बताइए, सही है। अच्छा अब एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अब तो हम सब कुछ निकाल ही लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे, और वॉल्यूम ऑफ 16 ग्लास स्फीयर्स आप पहले ही निकाल के बैठे हुए हो, ठीक है ना। तो इसमें बात ये है बच्चों कि आपको पहले तो यूनिट चेक कर लो। देखो यहाँ पर हमने रेडियस को किस में लिया था, सेंटीमीटर में, तो ये जो वॉल्यूम आया है वो सेंटीमीटर क्यूब में आया है, और यहाँ पर जो हम वॉल्यूम निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से क्यूबॉइड बॉक्स का, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, बिकॉज डायमेंशन सेंटीमीटर में दिए हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब में से सेंटीमीटर क्यूब हम लोग माइनस कर सकते हैं, टेंशन नहीं। लेकिन सुनो मेरी बात, एक चीज़ मैं इस क्वेश्चन में बहुत फाइन आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने बोला आपसे कि 16 ग्लास स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर आर प्लेस इनटू अ क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ इंटरनल डायमेंशन। क्यों दिया है बच्चों इंटरनल डायमेंशन का मतलब, समझो ना कि क्यूबॉइड बॉक्स की कुछ तो थिकनेस होगी, बात समझो ना। जैसे क्यूबॉइडल बॉक्स की अगर हम दो अपोजिट वॉल्स देखें, ये वाली और ये वाली, अरे ऐसे करके बॉक्स है तो इसकी दो अपोजिट वॉल देखोगे तो ये थिकनेस
इस थिकनेस से आपको नहीं मतलब है, क्योंकि बॉल कहाँ रखोगे आप, अंदर स्पेस में रखोगे ना, तो इंटरनल डायमेंशन ही तो देगा। ये वाली दीवार से ये वाली दीवार तक की दूरी लेंथ हो जाएगी, सामने वाली दीवार से अंदर वाले जो सर्फेस होंगे, समझे, उनके बीच की दूरी आपको दी हुई है, तो इंटरनल डायमेंशंस ही देखा जाएगा। इंटरनल डायमेंशन की वजह से ही अंदर का वॉल्यूम आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो बस अब करना कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, 16 इंटू 8 इंटू 8 माइनस वॉल्यूम ऑफ 16 ग्लास स्फीयर्स कितना आया था, 512 अपॉन में 3, ओके, और इंटू पाई। पाई का वैल्यू चलो रख ही दो, कर तो अब हम इसमें कुछ सकते नहीं है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा हमें। ठीक, चलो ये हो जाएगा आपका 8 8 जा 64, 64 इंटू 16, तो 64 इंटू 16 अगर आप करोगे, जैसे सॉल्व करना है आप वैसे कर लो, फ्री हो आप सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने में कोई टेंशन है नहीं। ओके, कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं हो जाएगा बच्चों, कुछ कॉमन ले लेते तो बात बन जाती भाई। कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है कि ये लेंदी हो जाएगा। एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करो, सुनो, एक काम करते हैं, सुनो, ये लेंदी लग रहा है मुझे बहुत। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा आपका 16 इंटू 8 इंटू 8 माइनस वॉल्यूम ऑफ 16 ग्लास स्फीयर्स। ये जो आपने निकाला था, ये इसी कैलकुलेशन से तो निकाला था, तो रादर देन ये वाली वैल्यू रख के आप ये रखो। ठीक, तो 64 इंटू क्या था, पाई इंटू 8 था, और अपॉन में क्या था, 3 था। इससे क्या फ़ायदा है इससे ये फ़ायदा है कि नेक्स्ट स्टेप में, सुनो, ये वाला जो 8 है, इस 8 को आप 4 इंटू 2 लिख सकते हो, बीच वाले 8 को आपने क्या लिखा, 4 इंटू 2। अब 16 4 था, 16 इंटू 4 हो गया 64, और 2 8 जा हो गया क्या आपके पास, 2 8 जा हो गया क्या, 2 8 जा 16 हो गया, है ना, जिसको आप 2 इंटू 8 ही रहने दो तो सही है। ठीक, माइनस 64 इंटू 8 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 3, ओके, ये ऐसा। अब यहाँ से अगर आप लोग ध्यान से चेक करें बच्चों, तो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 64 इंटू 8 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 64 इंटू 8 कॉमन आ रहा है, निकाल लेते हैं। तो 64 इंटू 8 अगर हम कॉमन निकाल लेंगे, तो 64 इंटू 8 चला गया, तो यहाँ ओनली 2 बचेगा, 2, और माइनस 64 इंटू 8 चला गया, पाई अपॉन 3 बचेगा, तो ये हो गया आपका पाई बाई 3। सही है, कोई डाउट है बताइए, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। कैलकुलेशन के लिए आप लोग तैयार रहिए, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। 64 इंटू 8 बाहर है, अंदर, इसका एलसीएम लो, सॉल्व कर लोगे, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। 2 के नीचे 1, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 3 2 जा 6 माइनस 1 इंटू पाई, 6 माइनस पाई, ओके, तो ये हो गया 6 माइनस पाई अपॉन में कितना हो गया, 3 हो गया, करेक्ट। अब बच्चों देखिए, पाई का वैल्यू तो लेने के लिए कुछ बोला नहीं है ना, 22.7 ही लेना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, यहीं पे ले लो यार, लफड़ा करेगा नहीं तो ये जाके आगे। पाई का वैल्यू अभी ले लो यहीं पे 22.7, ठीक। तो जब यहाँ पाई का वैल्यू 22.7 लोगे तो 22/7, 7 नीचे आएगा, 3 में मल्टीप्लाई करेगा, 7 3 21 हो जाएगा, 21 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 21, और 21 को 1 से डिवाइड करोगे 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा 42, तो 42 और माइनस 21 को 21 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 22, तो एलसीएम लेके तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, तो आ जाएगा 64 इंटू 8 और इंटू 42 माइनस 22 कितना हो जाएगा 20, ठीक है, अपॉन 21, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। चलिए करते हैं, 8 2 16, 160 इंटू 64, तो 64 को हम लोग को देखो 64 इंटू 8 2 16, 160 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा ये 400, 4 6 24, 2 जाएगा, 4 1 4 प्लस 2 6, और 6 0 0, 6 6 36, 3 जाएगा, 6 1 6 प्लस 3 9, 0 4 और 12 1, और ये हो गया 10, 10240 आ जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 21। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास 10240। आप खुद से भी करिए, ट्राई करिए खुद से, 10240, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपके पास 21 हो गया, करेक्ट। बस अब डिवाइड लगाना पड़ेगा, पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन से तो नहीं बचा जा सकता है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, वो बढ़िया क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको। तो 10240 डिवाइडेड बाय कितना है 21, तो आई थिंक 4 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा 4 1 4 और 4 2 8, मेरे ख्याल से 5 टाइम्स ले जाओगे ज़्यादा हो जाएगा ना 102 से, हाँ
5 इन द 5 हाँ ज़्यादा हो जाएगा, 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, और यहाँ 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से 4 हमने कॉमन 4 कॉपी कर लिया। आई थिंक ये 21 कितने टाइम जाएगा, ये 7 या 8 टाइम जाएगा, हाँ 8 टाइम्स शायद जाएगा, देखते हैं 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स 8 1 से 8 और 8 2 से 16, ये से 8 टाइम जाएगा। 14 माइनस 8 6 और यहाँ 7 माइनस 6 1 और यहाँ पे 0 हमने कॉपी कर लिया, करेक्ट। तो ये जाएगा आपका 7 टाइम्स अब। तो 7 1 just 7 7 2 से 14, 10 माइनस 7 3 और 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1 और यहाँ से पॉइंट ये 0 और अब आपका जाएगा आई थिंक शायद 6 टाइम्स या 5 टाइम्स, देखते हैं। 6 1 जा 6 6 12, सही है 6 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है। तो इतना इनफ है बच्चों। फिर भी यहाँ आगे आपके पास कितना 4, फिर से पॉइंट की हेल्प से 0 लगा दिया, तो ये जाएगा आपका कितने टाइम्स 1 टाइम, तो 21, बस इनफ है इतना। तो अप्रॉक्स में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 487.61, ओके क्या, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जिसको अगर आप 1 प्लेस तक लिखोगे तो 487.6 हो जाएगा, बिकॉज लास्ट में क्या है 1 है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक। कोई डाउट है बताइए, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो कि वाटर में जो कि बॉक्स में भरा जा सकता है ना। क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस जो बॉल्स हैं उनका वॉल्यूम, ठीक। जो स्पेस बचेगी वहीं तो वाटर फिल कर सकते हैं। कोई डाउट है बताइए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये 11 था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सॉल्यूशन है बच्चों वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते जो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।